नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल न्यू आइडियाज़ वाईटी में। और आज की इस सेशन में हम ओ लेवल का फुल मॉडल पेपर जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम 15 जैन से 22 जैन तक होने वाले हैं, इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और आपको खुद से आंसर टिक करने हैं और सबसे लास्ट में बताना है कि 100 में से आपके कितने क्वेश्चन के आंसर सही थे। जल्दी से आप सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि और भी साथी हमारे साथ में कनेक्ट हो पाएं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, वेब बेस्ड वर्ड प्रोसेसर आर। वेब आधारित वर्ड प्रोसेसर कौन कौन से हैं? कहने का मतलब ये है कि वो सॉफ्टवेयर जिस पे आप डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो, यानी कि जो काम आप लोग लिब्रे ऑफिस राइटर में कर सकते हो वही काम आप ऑनलाइन बिना इंस्टॉल किए हुए कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे कर सकते हो। ये रहे आपके सामने ऑप्शन। ऋचा, ललित, धीर, इनी, ए, दिवेंद्र, बहुत बढ़िया। सभी को गुड इवनिंग। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोगों को ऑनलाइन वर्ड प्रोसेसर एक्सेस करने हैं तो आपके पास कई सारे ऑप्शन हैं, लाइक गूगल डॉक्स, ऑफिस 365 वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव वर्ड। ऑप्शन डी आएगा ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आइए। लिखित सामग्री वाला एक पेपर है, इज अ पेपर विद रिटन कंटेंट। तो सिंपल सी बात है, जो डॉक्यूमेंट होता है ना वो एक प्रकार का पेपर होता है जिसमें कंटेंट लिखा गया होता है। ऑप्शन ए आएगा डॉक्यूमेंट। और डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करने का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं डॉक्यूमेंटेशन। तो इसमें आएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर थर्ड। प्रीति ने एक नई दुकान खरीदी और उद्घाटन समारोह में अपने दोस्तों और रिश्तेदारों, जिनकी संख्या लगभग 100 है, को इनवाइट करना चाहती हैं। राइटर की कौन सी विशेषता उसे सभी के लिए इंडिविजुअल इनविटेशन कार्ड बनाने में मदद करती है? बताइए। तो अगर मान लीजिए आपको कोई इनविटेशन लेटर हर एक व्यक्ति के लिए टाइप करना है, बट जो लेटर है वो सेम है बट जो डिटेल्स हैं वो अलग अलग हैं, तो ऐसे केस में आप मेल मर्ज फीचर का यूज कर सकते हो। पहली बात, इसमें क्या आएगा? मेल मर्ज आएगा। पूछेगा आपसे मेल मर्ज कौन से ऑप्शन में है, तो आंसर आएगा टूल्स ऑप्शन में है। मेल मर्ज के लिए आपको कौन सा विजार्ड मिलता है, तो आंसर आएगा मेल मर्ज विजार्ड मिलता है। नंबर थर्ड मेल मर्ज विजार्ड। नंबर थर्ड, मेल मर्ज कितनी स्टेप में कंप्लीट होता है, तो आंसर आएगा 5 स्टेप में कंप्लीट होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 पे आइए। एक सॉफ्टवेयर जिसे स्वतंत्र रूप से एक्सेस और संशोधित किया जा सकता है, तो ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको आप फ्री में एक्सेस कर सकते हो, फ्री में मॉडिफाई कर सकते हो, फ्री में शेयर कर सकते हो, ऐसे सॉफ्टवेयर को बोलते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। क्या बोलते हैं? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। जैसे कि आपके सिलेबस में क्या है? लिब्रे ऑफिस, इसी प्रकार से ओपन ऑफिस, इसी प्रकार से स्टार ऑफिस, इसी प्रकार से वीएलसी मीडिया प्लेयर, इसी प्रकार से फायरफॉक्स, इसी प्रकार से GIMP। ये सभी के सभी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उपयोग बिजनेस पर्पस के लिए किया जा सकता है। बताइए, क्या हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का प्रयोग कॉमर्शियल पर्पस से कर सकते हैं? तो आंसर आएगा जी हाँ, कर सकते हो। ऑप्शन ए आएगा ट्रू। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। PNG क्या है? तो PNG एक प्रकार का इमेज फाइल फॉर्मेट है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। PNG का फुल फॉर्म क्या होता है ये आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7। OSI का फुल फॉर्म क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। OSI का फुल फॉर्म क्या होता है? ये रहा आपके सामने ऑप्शन। ओपन सोर्स इंडेक्स, ओपन सोर्स इमेज, ओपन सोर्स इनिशिएटिव, ओपन सोर्स इंस्टेंट। तो ध्यान दीजिएगा, एक होता है OSI जो कि नेटवर्किंग में यूज होता है, उसका फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम, है ना, इंटरकनेक्शन। क्या होता है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन।
ठीक है, बट यहाँ पर ऐसा कोई फुल फॉर्म नहीं दिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, OSI का फुल फॉर्म ओपन सोर्स इनिशिएटिव होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। ललित, रेखा, काव्या, शुभम, जोकर, धीर, माधव, माई लाइफ, KGS, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। हम किस ऑप्शन पर क्लिक करके टेबल आइकन पर क्लिक करके टेबल बना सकते हैं, बताइए। अगर हमें टेबल बनानी है तो इसके लिए कौन से आइकन पर, दैट इज टेबल आइकन। तो जो ये टेबल आइकन है ये आपको कहां पर मिलता है? तो अगर मैं आपको लेकर चलूं लिब्रे ऑफिस राइटर पे, तो ये हमारे सामने लिब्रे ऑफिस राइटर है ना। और आपको पता है कि जो लिब्रे ऑफिस राइटर का इंटरफेस है, इसमें सबसे ऊपर दिया गया है टाइटल बार, मेन्यू बार, स्टैंडर्ड टूल बार, और यहाँ पे मिल जाएगा फॉर्मेटिंग टूल बार। तो डिफॉल्ट रूप से यहाँ पर स्टैंडर्ड टूल बार रहता है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक आइकन दिया गया है ना। यहाँ पर एक आइकन आपको दिया गया है जिसको बोलते हैं टेबल आइकन। इस पे क्लिक करके आप टेबल को इंसर्ट कर सकते हो। तो ये कहाँ मिलता है? आंसर आएगा ये हमको मिलता है कहाँ पर? स्टैंडर्ड टूल बार में। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्टैंडर्ड टूल बार। एक बात और कि अगर हमें टेबल को इंसर्ट करना है तो टेबल को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की Ctrl+F12 होती है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा। ऑप्शन ए आ जाएगा स्टैंडर्ड टूल बार। नेक्स्ट, डेबिट कार्ड में एक्सपायरी डेट है ना, जो एक्सपायरी डेट होता है उसको शो करने के लिए कौन सा फॉर्मेट है, बताइए। अगर हमें डेबिट कार्ड में एक्सपायरी डेट देखनी है तो इसका फॉर्मेट क्या होता है? लाइए मैं आपको दिखाता हूं ताकि माइंड में इमेज आपके फीड हो जाए। और एक बात कि मैंने आप लोगों को लिब्रे ऑफिस की क्लास प्रोवाइड कर रखी है, तो सिंपली आप इस क्लास को चेकआउट कर लीजिएगा। तो जो लिब्रे ऑफिस है ना उसके MCQs कवर हो जाएंगे, तो इसको चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। और मैं ट्राई करता हूं कि जो इसका लिंक है वो भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर सकूं। तो हमको देखना था डेबिट कार्ड है ना, डेबिट कार्ड। तो ये रही इमेज डेबिट कार्ड की। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें है ना, मैं इसको ओपन कर लेता हूं। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो पहली बात आपसे पूछेगा डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड या फिर ATM कार्ड, ये कितने डिजिट का इसमें नंबर होता है? तो आंसर आएगा 4 4 के 4 पेयर होते हैं, यानी कि 16 डिजिट का नंबर होता है। नंबर 2, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है वैलिड फ्रॉम और यहाँ पर लिखा हुआ है वैलिड अप टू। तो पहले दिया गया है मंथ, उसके बाद में दिया गया है ईयर, यानी कि मंथ के 2 डिजिट और इसके बाद में ईयर के 2 डिजिट। तो फॉर्मेट क्या हो जाएगा? MM/YY। तो इसमें आ जाएगा कौन सा? ऑप्शन ए, MM/YY। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, बताइए। इनमें से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, लिब्रे ऑफिस भी ओपन सोर्स है। GNU इमेज मैनिपुलेशन, जिसको हम बोलते हैं GIMP है ना, जिसकी सहायता से हम इमेज को एडिट कर सकते हैं, ये भी ओपन सोर्स है। MySQL, जो कि एक प्रकार का डेटाबेस है जो कि वेबसाइट को डेवलप में यूज होता है, ये भी एक प्रकार का ओपन सोर्स है। लेकिन जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है ना, ये क्लोज्ड सोर्स है। कैसा है? क्लोज्ड सोर्स है, या बोल सकते हो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, यानी कि यूज करने के लिए आप लोगों को यहां पर पेमेंट करना होता है। बी आ जाएगा MS ऑफिस। क्वेश्चन नंबर 11, पत्र, रिपोर्ट, थीसिस, पांडुलिपियां आदि किसके एग्जाम्पल हैं? लेटर, रिपोर्ट, थीसिस, मैन्युस्क्रिप्ट, ये सभी के सभी डॉक्यूमेंट के एग्जाम्पल हैं। ऑप्शन बी आएगा डॉक्यूमेंट। साथ ही साथ डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करने का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं डॉक्यूमेंटेशन। तो ऑप्शन बी आएगा डॉक्यूमेंट, ठीक है। 12, जब यूजर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं तो उन्हें शर्तों और समझौतों से सहमत होना चाहिए। जब भी आप किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज करते हो तो सिंपल सी बात है, उसे इंस्टॉल करना पड़ता है। इंस्टॉल करते टाइम आपके सामने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस आती हैं जिसको बोलते हैं लाइसेंस। तो उसमें आपको एग्री होना पड़ता है, तभी आप उसको इंस्टॉल एंड यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर लाइसेंस में जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस
दी गई होती हैं उन्हें आप लोगों को हाँ करना होता है। बी आ जाएगा लाइसेंस। आप एक काम कीजिए, किन्हीं दो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम कमेंट आउट करिए। बताइए, दुनिया का पहला लैपटॉप बाजार में कब और किसके द्वारा पेश किया गया था? बताइए, दुनिया का जो पहला लैपटॉप है उसको किसके द्वारा और कब पेश किया गया था? तो ध्यान दीजिएगा, जो दुनिया का पहला लैपटॉप है उसे 1981 में एप्सन कंपनी के द्वारा, है ना, एप्सन कंपनी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, PMSBY का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PMSBY? तो पहली बात यह है PMSBY, है ना, क्या PMSBY जो ये स्कीम है ये 2015 में, है ना, प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा लॉन्च की गई थी, जिसका फुल फॉर्म प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है। ऑप्शन ए आ जाएगा। हाँ बिल्कुल, कौन है ये? मनीष, बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में तो आप लोगों ने सुना होगा लिनक्स के बारे में, आप लोगों ने सुना होगा और आपके सिलेबस में भी है उबंटू, है ना। इसी प्रकार से एंड्रॉइड, ये सभी के सभी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन ए आएगा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। बताइए आप लोग मुझे APY का फुल फॉर्म क्या होता है? बताइए APY का फुल फॉर्म क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 15, द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ कैल्क प्रोग्राम इज। डिफॉल्ट रूप से जो कैल्क होता है, जिसको हम स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के नाम से भी जानते हैं, इसका डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? आंसर आएगा लिब्रे ऑफिस में जो कैल्क है ना, इसका डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ODS है, और ODS का मतलब होता है ओपन डॉक्यूमेंट, है ना, स्प्रेडशीट। क्या होता है? ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट, ठीक है। और अगर पूछे कि कैल्क प्रोग्राम का डिफॉल्ट टेम्पलेट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, तो आंसर आएगा OTS। क्या हो जाएगा? OTS। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। हाँ बिल्कुल, जो उबंटू है ना वो लिनक्स का ही फ्लेवर है, बिल्कुल सही है। कौन है ये? रेखा, बिल्कुल सही है। APY का फुल फॉर्म होता है अटल पेंशन योजना। क्या होता है? अटल पेंशन योजना, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी आएगा .ODS। क्वेश्चन नंबर 16, राइटर विंडो की सबसे ऊपर वाली पट्टी को हम क्या कहते हैं? तो ये हमारे सामने राइटर है, और जो इसके सबसे टॉप में पट्टी होती है जहां पे डॉक्यूमेंट का नाम दिखाई देता है, इसको बोलते हैं टाइटल बार, और डिफॉल्ट रूप से फाइल का नाम अनटाइटल्ड 1 होता है। ऑप्शन ए आ जाएगा टाइटल बार। आप मुझे बताइए कि लिब्रे ऑफिस राइटर में कितने मेन्यू होते हैं? ये भी आपसे पूछेगा। 17, कंप्यूटर लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? तो पहली बात जो कि आपको याद रखनी है, अगर हम बात करें कंप्यूटर के पापा के बारे में, यानी कि फादर ऑफ कंप्यूटर, डैडी ऑफ कंप्यूटर, तो फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? तो आंसर आएगा चार्ल्स बेबेज। कौन है? चार्ल्स बेबेज है। अगर वो आपसे पूछे कि फादर ऑफ, है ना, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, यानी कि आधुनिक कंप्यूटर के पापा कौन है, तो आपको टिक करना है एलन टर्निंग, ठीक है, एलन टर्निंग, ठीक है। अगर पूछे कि फादर ऑफ इंटरनेट, फादर ऑफ इंटरनेट, तो ध्यान रखना उनका नाम है विंसर्फ। अगर पूछे फादर ऑफ ईमेल, है ना, तो आप लिख सकते हो रे टॉमलिंसन, इन्हीं के द्वारा पहला मेल सेंड किया गया था। अगर पूछे कि www या फिर HTML, इनको किसने डेवलप किया, तो आंसर आएगा टिम बर्नर्स ली। तो ध्यान दीजिएगा 2 दिसंबर को हम कंप्यूटर लिटरेसी डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ऑप्शन सी आएगा 2 दिसंबर। 18, निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का डाउन साइड है, यानी कि डिसएडवांटेज है? पहली बात यह है कि यहां पर आपको पता है, सॉरी, डिसएडवांटेज नहीं है, यानी कि अपसाइड है। पहली बात यह है कि यहां पर आप लोगों को कोई भी पर्सनल सपोर्ट नहीं मिलता है, ये ओपन सोर्स का डिसएडवांटेज है,
यानी कि डाउन साइड है। यहाँ पर आप लोगों के पास ज़्यादा चॉइस नहीं है, या कह सकते हो चॉइस के ऊपर किसी भी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यहाँ पर आपकी वारंटी नहीं मिलती है, बट यहाँ पर आप लोगों के पास मल्टीपल चॉइस है। ये इसका अप साइड है। ऑप्शन डी आएगा अप साइड, यानी कि मल्टीपल चॉइस। 18 में आप टिक करेंगे ऑप्शन डी। 19 पे आइए। पहली स्प्रेडशीट का नाम क्या था, बताइए। पहली इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट कौन सी थी? जैसा कि आपको पता है कि सबसे पॉपुलर कौन है, तो आप बोलोगे MS एक्सेल, है ना, MS एक्सेल। इसी प्रकार से आप लोगों को मिल जाता है लिब्रे ऑफिस कैल्क, लिब्रे ऑफिस कैल्क, जो कि आप लोगों को स्प्रेडशीट का प्रोवाइड करता है। इसी प्रकार से गूगल का प्रोडक्ट है, दैट इज कॉल्ड गूगल सीट। इसी प्रकार से ओपन ऑफिस में आप लोगों को मिल जाता है कैल्क, ओपन ऑफिस कैल्क। इसी प्रकार से मिल जाता है स्टार ऑफिस में भी कैल्क, है ना, कैल्क। इसी प्रकार से WPS में भी आप लोगों को मिलता है क्या, इसमें मिलती है आप लोगों को सीट, है ना। तो ये सभी के सभी स्प्रेडशीट के एग्जाम्पल हैं। तो वही आपसे पूछना चाहता है कि सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का नाम क्या था, तो आंसर आएगा उसका नाम था विजी कैल्क, यानी कि विजी से हो जाएगा विजिबल और कैल्क से हो जाएगा कैलकुलेटर। ऑप्शन डी आ जाएगा। अच्छा, आप मुझे बताइए कि पहला इलेक्ट्रॉनिक वर्ड प्रोसेसर का नाम क्या है। 20 पे आइए। जस्टिफाइड अलाइनमेंट का शॉर्टकट की क्या है? तो अगर आप किसी भी कंटेंट को, किसी भी पैराग्राफ को जस्टिफाई करना चाहते हो, यानी कि लेफ्ट और राइट से इक्वल करना चाहते हो, तो हमें जस्टिफाई फीचर का यूज करना पड़ेगा, जिसकी शॉर्टकट की Ctrl+J होती है। तो ये होती है जस्टिफाई करने के लिए, Ctrl+L होती है अलाइनमेंट को लेफ्ट करने के लिए, R होती है अलाइनमेंट को राइट करने के लिए, और Ctrl+E होती है अलाइनमेंट को सेंटर करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन है Ctrl+J। 21, दैनिक आधार पर शेयर बाजार की प्रगति देखने के लिए किस प्रकार का चार्ट उपयोगी है? तो अगर हमें स्टॉक मार्केट का डेली बेसिस पे प्रोग्रेस देखना है, तो इसके लिए लाइन चार्ट सबसे बेस्ट है। और ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछेगा लिब्रे ऑफिस कैल्क कितने प्रकार के चार्ट प्रोवाइड करता है, तो आंसर आएगा 10 प्रकार के चार्ट प्रोवाइड करता है। नंबर 2, फिर आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन सा चार्ट लिब्रे ऑफिस कैल्क प्रोवाइड करता है, या फिर कौन सा चार्ट लिब्रे ऑफिस प्रोवाइड नहीं करता है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर सभी के सभी जो चार्ट के नाम है दिखा देता हूँ, इनको आप अच्छे से नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। तो पहला क्वेश्चन क्या है, अगर हमें चार्ट को इंसर्ट करना है तो कौन से मेन्यू में जाना होगा? आंसर आएगा इंसर्ट मेन्यू में जाकर हम चार्ट पे क्लिक करेंगे तो जो चार्ट है वो इंसर्ट हो जाएगा। नंबर 2, लिब्रे ऑफिस कैल्क कितने प्रकार के चार्ट प्रोवाइड करता है? तो आंसर आएगा 10 प्रकार के चार्ट प्रोवाइड करता है। उनके नाम है कॉलम चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट, एरिया चार्ट, लाइन चार्ट, XY चार्ट जिसको हम बोलते हैं स्कैटर चार्ट, बबल चार्ट, नेट चार्ट, स्टॉक चार्ट, कॉलम एंड लाइन चार्ट। तो इनके नाम भी नोट कर लीजिए। वो आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन सा चार्ट कैल्क में है या फिर कौन सा चार्ट कैल्क में नहीं है। अगला क्वेश्चन, चार्ट विजार्ड में चार्ट को इंसर्ट करने की कितनी स्टेप होती हैं? तो आंसर आएगा 4 स्टेप होती हैं। उनका नाम क्या है? सबसे पहले हम चेक करेंगे पहली स्टेप में कि भैया हमें कौन सा चार्ट लेना है। ठीक है। नंबर 2, जो चार्ट हम बनाने वाले हैं वो किस डेटा के अकॉर्डिंग, उसके लिए डेटा की रेंज क्या है वो सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में डेटा की सीरीज एंड चार्ट में कौन कौन से एलिमेंट रहेंगे ये हम लोग सेलेक्ट करते हैं। तो इनकी स्टेप्स को भी आप नोट कर लीजिए। आपसे बोलेगा इनमें से कौन सी स्टेप चार्ट विजार्ड में नहीं है, यानी कि इनवैलिड है। तो इनको भी नोट कर लीजिए और इनको भी नोट कर लीजिए। एग्जाम से पहले एक बार रट लीजिएगा, क्योंकि एक एक नंबर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है। आई होप कि आप लोगों ने सेशन को लाइक कर दिया होगा। ऑप्शन भी आएगा लाइन चार्ट। 22, करंट डेट इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है?
तो आंसर आएगा कंट्रोल के साथ में कॉलन, या बोल सकते हो कंट्रोल के साथ में सेमी कॉलन। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं। ओके ठीक, चलिए। तो अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल के साथ में कॉलन की प्रेस करूं तो यहाँ पर डेट आ चुकी है 21 दिसंबर 2024। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कौन कौन सी चीजें होती हैं, यानी कि लिब्रे ऑफिस कैल्क हैज अ वैरायटी ऑफ। तो यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप के फंक्शंस देखने को मिल जाते हैं। ऑप्शन भी आएगा फंक्शन। अगर हम बात करें कि कौन कौन से फंक्शन प्रोवाइड करता है, तो इसके लिए आप लोगों को आना पड़ेगा कहाँ, इसके लिए आपको आना पड़ेगा इंसर्ट में, और यहीं पे आपको दिखाई देगा, कहाँ चला गया, 1 मिनट, फंक्शन। ठीक है जी, देखिए तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होगे डिफरेंट टाइप के फंक्शंस हैं, एबीएस है ना। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देखिएगा डिफरेंट टाइप के फंक्शंस देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये आप लोगों को डिफरेंट टाइप के फंक्शंस प्रोवाइड करता है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एडोब फोटोशॉप के समान एक इमेज एडिटर है। तो मैंने आपसे अभी कहा था कि जो एडोब फोटोशॉप है ये पेड सॉफ्टवेयर है, लेकिन GIMP शॉप ये फ्री सॉफ्टवेयर है, यानी कि ओपन सोर्स है। ऑप्शन डी आएगा GIMP शॉप। क्वेश्चन नंबर 25, वाईफाई में फाई का मतलब क्या होता है, बताइए। वाईफाई में फाई का मतलब क्या होता है? तो आंसर आएगा, पहली बात, जो वाईफाई है ना, ये एक प्रकार का वायरलेस, कैसा, एक प्रकार का वायरलेस कम्युनिकेशन मीडियम है। वाई का मतलब होता है वायरलेस, और एफ आई का मतलब होता है फिडिलिटी। ठीक है, वायरलेस फिडिलिटी। और जो वाईफाई का पासवर्ड है ये कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। एक किसी का बड़ा भाई है जिसका नाम है लाईफाई, तो लाईफाई का मतलब होता है लाइट फिडिलिटी। क्या होता है? लाइट फिडिलिटी। ऑप्शन बी आएगा फिडिलिटी। क्वेश्चन नंबर 26, विंडोज में लिब्रे ऑफिस राइटर शुरू करने के लिए हमें क्या करना होगा? तो अगर हमें लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन करना है तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि डेस्कटॉप में अगर लिब्रे ऑफिस राइटर का शॉर्टकट बना हुआ है तो उसको आप डबल क्लिक करेंगे तो भी ओपन हो जाएगा, या फिर आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करिए, वहां पे दिखाई देगा लिब्रे ऑफिस, उसको क्लिक करिए, देन मिलेगा लिब्रे ऑफिस राइटर, क्लिक कर दीजिए तो भी लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन हो जाएगा। ऑप्शन सी आएगा बोथ ऑफ द अबव। ध्यान दीजिएगा आपके एग्जाम में 60 मार्क का लिब्रे ऑफिस आएगा जिसमें राइटर, कैल्क और इम्प्रेस के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसीलिए मैंने आप लोगों को अलग से क्लास प्रोवाइड कर दी है। तो मेरा आपको रिकमेंडेशन है कि आप लाइव सेक्शन में आइएगा और इस क्लास को चेकआउट कर लीजिए, जिसमें हमने राइटर, कैल्क और इम्प्रेस इन सभी के MCQs को डिस्कस किया है, जो कि लगभग 350 MCQs हैं। वहीं जो फ्री वाली PDF है उनको आप यहाँ पर आइएगा O लेवल में, और यहीं पे दिखाई देगा फ्री PDF, तो यहाँ पर क्लिक करके आप फ्री वाली PDF को डाउनलोड कर सकते हो। और स्टोर पे आइएगा, स्टोर पे आने के बाद यहाँ पे MCQs का बैच आपको मिल जाएगा। तो अगर आप चाहें तो फुल बैच ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपको MCQ और प्रैक्टिकल और चैप्टर वाइज तीनों का कंटेंट मिलने वाला है। अगर ओनली आपको MCQs की तैयारी करनी है तो आप यहाँ पर आकर 91 रुपीज़ का बैच ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको ये सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में मैक्सिमम जूम कितना है? और इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पहले हम बात करते हैं राइटर के बारे में, फिर बात करते हैं कैल्क के बारे में, फिर बात करते हैं इम्प्रेस के बारे में। अगर हम बात करें मिनिमम जूम के बारे में तो ध्यान दीजिएगा, मिनिमम जूम, मैक्सिमम जूम, फाइल का एक्सटेंशन और टेम्पलेट का फाइल एक्सटेंशन और डिफॉल्ट फाइल नेम। ठीक है, तो अगर हम बात करें राइटर का, जो मिनिमम जूम है वो होता है 20% और मैक्सिमम जूम होता है 600%। बात करें कैल्क के बारे में तो मिनिमम आप 20% सीट को जूम कर सकते हो, अधिकतम 400% जूम कर सकते हो। बात करें इम्प्रेस के बारे में तो कम से कम 5%
और अधिकतम 3000% जूम कर सकते हो। अगर हम बात करें फाइल एक्सटेंशन के बारे में तो ध्यान दीजिएगा, राइटर का एक्सटेंशन .odt होता है, यानी कि ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। इसी प्रकार से कैल्क का होता है .ods, यानी कि ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। इसी प्रकार से इम्प्रेस का होता है .odp, यानी कि ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन। बात करें टेम्पलेट फाइल एक्सटेंशन के बारे में तो राइटर के डॉक्यूमेंट का टेम्पलेट एक्सटेंशन .ott होता है, कैल्क का होता है .ods और इम्प्रेस का होता है .otp। बात करें डिफ़ॉल्ट फाइल नेम के बारे में तो अनटाइटल्ड 1 होता है, इसका भी वही होता है और इसका भी यही होता है। बात करें डिफ़ॉल्ट, अगर हम बात करें डिफ़ॉल्ट किसके बारे में, डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेसिंग के बारे में तो राइटर में डिफ़ॉल्ट रूप से एक लाइन का स्पेस होता है। और डिफ़ॉल्ट फॉन्ट की बात करें तो वो लिब्रेशन सेरिफ होता है और फॉन्ट का साइज 12 पॉइंट होता है। बात करें कैल्क के बारे में तो डिफ़ॉल्ट रूप से फॉन्ट का साइज 10 पॉइंट होता है और इसमें जो फॉन्ट होता है वो लिब्रेशन सेंस होता है। तो ये सारे पॉइंट आप नोट कर लीजिए, आपके एग्जाम में हर बार 100% देखने को मिलेगा। तो इसमें आ जाएगा, राइटर के बारे में पूछा गया है तो आएगा 600%। ईमेल से जुड़ी हुई फाइल को क्या कहते हैं? तो जब भी आप कोई ईमेल सेंड करते हो और ईमेल का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल है, पहला ईमेल रे टॉमलिंसन के द्वारा भेजा गया था, उसको बोलते हैं अटैचमेंट। और अटैचमेंट के लिए आप लोगों को एक आइकन देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं पेपर क्लिप आइकन। क्या बोलते हैं? पेपर क्लिप आइकन। 29, चमकते हुए जो किसी लेख में आपकी लोकेशन दिखाता है उसे हम क्या कहते हैं? जैसा कि आप लोगों को यहां पर दिख रहा होगा, एक वर्टिकल लाइन ब्लिंक कर रही है, इसको हम बोलते हैं कर्सर। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कर्सर। तो इसमें आएगा ऑप्शन सी, कर्सर। कम्युनिकेशन पर्पस के लिए, कम्युनिकेशन उद्देश्य के लिए इनमें से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? यानी कि अगर हमें किसी से बातचीत करनी है और बातचीत करने के लिए अगर हमें ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का यूज करना है तो वो इनमें से कौन है? तो आप ऐसे केस में पिडगिन इसका यूज कर सकते हो। ऑप्शन सी आ जाएगा। हाँ बिल्कुल सही। कौन है ये? एवीपी, जो पहला इलेक्ट्रॉनिक वर्ड प्रोसेसर था, है ना। यानी कि आप ये कह सकते हो कि जो वर्ड प्रोसेसर नाम है इसको आईबीएम के द्वारा क्वाइन किया गया था। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है? तो जो लिब्रे ऑफिस है ये एक प्रकार का ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। 32, FOSS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो F का मतलब होता है फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ऑप्शन भी आ जाएगा, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ध्यान दीजिएगा, 3 चीजें होती हैं, एक होता है OSS, एक होता है FOSS और एक होता है FLOSS। ठीक है। तो OSS का मतलब होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, इसमें हो जाएगा फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। और FLOSS का मतलब होता है फ्री लिब्रे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, बताइए कि आईसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईसीटी? तो आई का मतलब होता है इंफॉर्मेशन, सी का मतलब होता है कम्युनिकेशन और टी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। 34, पैन नंबर इज रिक्वायर्ड फॉर। जो पैन नंबर है वो कब आवश्यक होता है? अगर आपने 50,000 रुपए से कम की डिपॉजिट की है, यानी कि 50,000 रुपए से कम रुपए जमा किए हैं, या फिर 1 लाख रुपए से ज्यादा है, या फिर 50,000 या फिर 50,000 से ज्यादा। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी आप 50,000 या फिर 50,000 से ज्यादा रुपए का अमाउंट अपने बैंक में जमा करते हो, डिपॉजिट करते हो, तो ऐसे केस में पैन नंबर की रिक्वायरमेंट होती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। आप मुझे बताइए कि पैन का फुल फॉर्म क्या होता है? नंबर 2, जो पैन नंबर है वो कितने डिजिट का होता है?
क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, वर्ड प्रोसेसिंग जो ये टर्म है ये किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था? तो आंसर आएगा IBM के द्वारा इन्वेंट किया गया था, यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ऑप्शन सी। 36, सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया और रोम में संग्रहित किया गया। तो ऐसा कोई हार्डवेयर जिसमें पहले से ही प्रोग्रामिंग कर दी गई है और वो रोम में इंस्टॉल किया गया है, दैट इज कॉल्ड फर्मवेयर। ऑप्शन सी आ जाएगा। बिल्कुल सही है। प्रीति, ललित, मनीष, रजनीश, प्रवीण, KGS, रेखा, बहुत बढ़िया। पैन का मतलब होता है परमानेंट अकाउंट नंबर और ये 11 डिजिट का होता है, जिसमें लेटर्स भी होते हैं और डिजिट भी होते हैं। तो आप ये कह सकते हो अल्फा न्यूमेरिक होता है। मनरेगा, बताइए मनरेगा जो है ये किससे रिलेटेड है? बिल्कुल सही है भाई। हाँ, मनरेगा जो है ना ये रोजगार से रिलेटेड है और मनरेगा का फुल फॉर्म आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। 38, डॉक्यूमेंट को 300% तक जूम करने पर कितने स्क्रॉल बार दिखाई देंगे? तो ये रहा हमारे सामने लिब्रे ऑफिस राइटर, ठीक है, और प्रेजेंट टाइम में ये 200% जूम है। अगर मैं इसको करता हूं 100%, तो आप यहां पर देखिए ओनली यहां पर एक स्क्रॉल बार है, दैट इज वर्टिकल स्क्रॉल बार। जैसे ही हमने 100 से ज्यादा किया तो आप देखो यहां पर वर्टिकल भी आ गया और हॉरिजॉन्टल भी आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि 100 से ऊपर जैसे ही आप जूम करोगे तुरंत आप लोगों को यहाँ पर 2 प्रकार के स्क्रॉल बार देखने को मिलेंगे, वर्टिकल एज वेल एज हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल का काम क्या होता है? पेज को अप और डाउन करना। हॉरिजॉन्टल का काम होता है पेज को लेफ्ट और राइट करना। तो इसमें आप टिक करेंगे 2। 39, उमंग ऐप में एन का मतलब क्या होता है? बताइए उमंग ऐप में एन का मतलब क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा, पहली बात जो उमंग ऐप है ये कितनी भाषाओं में अवेलेबल है, कितनी लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है? तो आंसर आएगा 23 लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। कौन? उमंग ऐप। या आप ये कह सकते हो कि जो उमंग है ये 23 लैंग्वेज में अवेलेबल है। नंबर 2, जो लिब्रे ऑफिस है ना, जो लिब्रे ऑफिस है ये कितनी लैंग्वेज में सपोर्ट है? तो आंसर आएगा 120 लैंग्वेज में लिब्रे ऑफिस अवेलेबल है। बिल्कुल सही है मनीष। मनरेगा का फुल फॉर्म महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है। बहुत बढ़िया। और उमंग में जो एन होता है ना इसका मतलब न्यू एज होता है। ऑप्शन भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40, निम्न में से कौन सा प्रोग्राम किसी पैटर्न के अकॉर्डिंग इनपुट की खोज करता है? अब मान लीजिए आप किसी कंटेंट को फाइंड आउट करना चाहते हो और आपके पास लिनक्स ओएस है, तो ऐसे केस में हम ग्रिप कमांड का यूज करेंगे। ऑप्शन बी आएगा यानी कि ग्रिप। 41, आ ग्लू जो ये टर्म है जो कि क्लाइंट और सर्वर पार्ट में एग्जिस्ट करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मिडिलवेयर। ऑप्शन ए आ जाएगा मिडिलवेयर। 42, कैल्क में जब आप नंबर टाइप करते हो तो सेल के अंदर तो डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है? ये हमारे सामने कैल्क सीट है। अगर मैं यहाँ पर कोई नंबर इनपुट करता हूँ तो आप देखोगे ये डिफॉल्ट रूप से राइट साइड में आ रहा है, यानी कि जब भी हम कोई नंबर टाइप करेंगे तो जो उसका अलाइनमेंट है वो राइट में होगा। बट यहाँ पर मैं कोई टेक्स्ट टाइप करता हूँ, लाइक हमने लिखा साहू, तो आप देखेंगे जो टेक्स्ट होता है उसका अलाइनमेंट लेफ्ट होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो नंबर होता है, डिजिट होता है, उसका अलाइनमेंट राइट होता है और जो टेक्स्ट होता है या बोल सकते हो स्ट्रिंग होता है उसका डिफॉल्ट अलाइनमेंट लेफ्ट होता है। तो यहाँ पे आप टिक करोगे राइट, क्योंकि नंबर के बारे में पूछा गया था। 43, निम्न में से कौन सा पेयर सही नहीं है यानी कि गलत है? बताइए इनमें से कौन सा पेयर गलत है? ऑप्शन देखिए ध्यान से। तो पहला ऑप्शन दिया गया है कि जेपीजी, तो सिंपल सी बात है जेपीजी, जेपीईजी, पीएनजी है ना, वेबपी, इसके बाद में आप कह सकते हो पीएसडी, ये सभी के सभी ग्राफिक फाइल के एक्सटेंशन है।
.wav, .mp3 ये सभी के सभी ऑडियो फाइल के लिए हैं। .exe एग्जीक्यूटेबल फाइल के लिए है। लेकिन जो TTF होता है ना, ये आप लोगों का फॉन्ट के लिए होता है, ना कि वर्ड की टेक्स्ट फाइल का। तो ये बात गलत है, ऑप्शन भी करेक्ट आंसर होगा। 44 पे आइए। निम्न में से कौन असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन कोड में ट्रांसलेट करता है? तो ध्यान दीजिएगा, जो असेंबली लैंग्वेज है ना, जो भी कोड आप लोगों ने असेंबली लैंग्वेज में लिखा है, उसको मशीन कोड में, या बोल सकते हो बाइनरी लैंग्वेज में, या बोल सकते हो लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम असेंबलर का करता है, और ये एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आइए। 45, आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? हु इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई? तो ध्यान दीजिएगा, आरबीआई जिसका फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। इसको हम लोग बैंकों का बैंक भी कहते हैं, यानी कि बैंक ऑफ बैंक्स के नाम से भी आरबीआई जाना जाता है। अगर हम बात करें आज की डेट में आरबीआई के गवर्नर, तो वो हैं संजय मल्होत्रा। कौन है? संजय मल्होत्रा हैं। संजय मल्होत्रा हैं। बट आपके ऑप्शन में अगर संजय मल्होत्रा नहीं है, तो ऐसे केस में आपको शक्तिकांत दास, यानी कि ऑप्शन डी को टिक करना है, क्योंकि इसके पहले शक्तिकांत दास हैं। तो हो सकता है कि वहां जो नीलिट का सर्वर है, वहां पर ऑप्शन को अपडेट ना किया गया हो और वहां पे संजय मल्होत्रा ना शो करे, तो आप यहां पर शक्तिकांत दास को टिक कर दीजिएगा। 46, मेलमर्ज विजार्ड का उपयोग करके मेलमर्ज करने के कितने चरण हैं? तो ध्यान दीजिएगा, अगर हमें मेलमर्ज का यूज करना है, तो जो मेलमर्ज ऑप्शन है ये हमको मिलेगा टूल्स मेन्यू में। तो टूल्स में आइएगा, इसके बाद में मेलमर्ज पे क्लिक करिएगा, तो आपके सामने मेलमर्ज विजार्ड ओपन हो जाएगा। और जो मेलमर्ज का प्रोसेस है, ये 5 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहली बार में हम क्या करेंगे? डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में डॉक्यूमेंट का क्या टाइप है, डॉक्यूमेंट को किस डेटा के अकॉर्डिंग जनरेट करना है, उसका एड्रेस क्या है, उसका डेटाबेस क्या है। इसके बाद में हम सैल्यूटेशन लाइक डियर सर, है ना, योर फैथफुली, इन चीज़ों को ऐड करेंगे। इसके बाद लेआउट को सेट करेंगे। तो जो मेल मर्ज है ये 5 स्टेप में कंप्लीट होता है। ऑप्शन डी आएगा 5। क्वेश्चन नंबर 47, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एआई। और आपको पता है कि आजकल एआई का काफी ज्यादा ट्रेंड है। पहली बात, जो एआई है इसके पापा कौन है? तो आंसर आएगा एमसी, है ना, एमसी करथी, है ना, एमसी करथी। एआई का काम है कि जो भी मशीन है उनको बुद्धिमान बनाना, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द फील्ड दैट एम टू डेवलप इंटेलिजेंट मशीन। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क, ये सभी के सभी एआई के सबसेट हैं। 48, पहली बैंक जिसने रुपे कार्ड को इशू किया, या आप कह सकते हो पहली बैंक जिसने रुपे कार्ड को इंसर्ट किया था, तो वही अपनी, भैया आपको पैसे जमा करने हैं, काउंटर नंबर 4 पे जाइए। जब आप काउंटर नंबर 4 पे जाओगे तो वो बोलेंगे भैया लंच का टाइम हो गया है, ठीक है। फिर वापस से आप आओगे तो बोलेंगे आपसे भाई काउंटर नंबर 2 पे जाइए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं, दैट इज एसबीआई, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन भी आएगा एसबीआई। 49 पे आइए। लिब्रे ऑफिस कैल्क में मर्ज सेल कमांड किस मेन्यू में उपलब्ध है? आपको बताना है कि जो मर्ज सेल कमांड है, या बोल सकते हो मर्ज सेल ऑप्शन है, ये कौन से मेन्यू में है? तो आंसर आएगा, इसके लिए हमें आना पड़ेगा फॉर्मेट में। फॉर्मेट में आओगे तो यहीं पे आपको मर्ज सेल और अनमर्ज सेल दोनों ऑप्शन दिखाई देंगे, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि फॉर्मेट। 50 पे आइए। एआई के पापा कौन है? तो एआई के पापा हैं जॉन एमसी करथी। ऑप्शन सी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, स्कूल में वर्ड प्रोसेसर
लाइक लिब्रे ऑफिस राइटर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस राइटर, वर्ड, इसके बाद में ओपन ऑफिस राइटर, स्टार ऑफिस राइटर, ये सभी के सभी वर्ड प्रोसेसर के एग्जाम्पल हैं जिनकी सहायता से आप रिपोर्ट प्रिपेयर कर सकते हो, लेटर प्रिपेयर कर सकते हो, असाइनमेंट प्रिपेयर कर सकते हो, क्वेश्चन पेपर को प्रिपेयर कर सकते हो। ऑप्शन डी आएगा ऑल ऑफ द एबव। 52, लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव करने के लिए डिफॉल्ट स्थान कौन सा है? तो जब भी आप लिब्रे ऑफिस राइटर के डॉक्यूमेंट को सेव करते हो तो डिफॉल्ट रूप से वो डॉक्यूमेंट नाम के फोल्डर में स्टोर होता है। ऑप्शन बी आएगा डॉक्यूमेंट। 53, लिब्रे ऑफिस में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या होती है और इस पे स्टार लगा लीजिए। ये 100% आपके बैच में देखने को मिलेगा क्योंकि जो क्वेश्चन है हर बैच में पूछा जाता है। तो प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट ओ। नंबर 2, जो ये प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन है ये आपको मिलेगा फाइल मेन्यू में। कहाँ मिलेगा? फाइल मेन्यू में। ऑप्शन ए आ जाएगा। इसके अलावा कौन कौन से ऑप्शंस हैं? तो आप यहाँ पे आइएगा फाइल में। फाइल पे आने के बाद आप देखोगे न्यू, ओपन, ओपन रिमोट, क्लोज, विजार्ड, जिसमें आपको लेटर, फैक्स और एजेंडा 3 के लिए मिलते हैं विजार्ड। टेम्पलेट, जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट एन होती है। सेव, सेव एज, इसके बाद में एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट एज पीडीएफ, पब्लिकेशन, प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट, और इसके बाद में डिजिटल सिग्नेचर और एग्जिट लिब्रे ऑफिस, कंट्रोल क्यों। ये सारे ऑप्शन जो मैंने आप लोगों को पढ़ के सुनाए हैं आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। 54, जो फर्मवेयर होता है वो कहाँ पर स्टोर रहता है? तो नॉर्मली वो रोम यानी कि रीड ऑनली मेमोरी में स्टोर किया जाता है। ऑप्शन डी आ जाएगा। 55, जो मैक्रोमीडिया कंपनी है ये किस प्रकार से, ये किसके लिए काम करती है या किसके लिए जानी जाती है? तो आंसर आएगा ये सॉफ्टवेयर के लिए जानी जाती है। किसके लिए? सॉफ्टवेयर के लिए। ऑप्शन बी आ जाएगा। 56, निम्न में से कौन प्रभाव उपकरण का उदाहरण है? इनमें से कौन सा इंपैक्ट डिवाइस का एग्जाम्पल है? बताइए 56 का राइट आंसर क्या होगा? और आप मुझे बताइएगा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये है कि, हाँ बताइए आप मुझे क्या पूछें, ये बताइए कि जो लिब्रे ऑफिस है इसको डाउनलोड करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट क्या है? नंबर 2, आप मुझे बता दीजिए कि टोटल डॉक्यूमेंट में कितने वर्ड्स हैं और कितने कैरेक्टर्स हैं, ये कहां पर दिखाई देता है? नंबर थर्ड, जो साइड बार ऑप्शन है ये कौन से मेन्यू में है? नंबर चार, लिब्रे ऑफिस कितने प्रकार के यूआई प्रोवाइड करता है यानी कि यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है? हाँ बिल्कुल सही है, आपको पता है लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, ये सभी के सभी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जाम्पल हैं। लेकिन लाइन प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, चेन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, ये सभी के सभी इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जाम्पल हैं। तो ऑप्शन सी आएगा यानी कि लाइन प्रिंटर। 57, आप लोग आजकल देखते होंगे काफी लोग व्लॉग बनाते हैं। तो व्लॉग का मतलब क्या होता है? एक होता है ब्लॉग, है ना, एक होता है ब्लॉग और एक होता है व्लॉग। तो बताइए व्लॉग का मतलब क्या होता है? व्लॉग का मतलब होता है वीडियो ब्लॉग। क्या होता है? वीडियो ब्लॉग। तो 57 में आ जाएगा ऑप्शन बी। क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। और ब्लॉग का मतलब क्या होता है? वेब्लॉग। ठीक है, क्या होता है? वेब्लॉग। ठीक, चलिए, हाँ बिल्कुल, कौन है ये? प्रवीण। गलत है। हाँ बिल्कुल सही है। लिब्रे ऑफिस जो है ना, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट उसका नाम क्या है? libreoffice.org। अगर हम बात करें कि आपके डॉक्यूमेंट में कितने वर्ड्स हैं, कितने कैरेक्टर्स हैं, ये आपको दिखाई देता है स्टेटस बार में।
साइड बार जो ये ऑप्शन है ये आपको मिलेगा व्यू मेन्यू में। और लिब्रे ऑफिस में दो प्रकार के यूआई होते हैं, एक होता है स्टैंडर्ड टूल बार और एक होता है टैब्ड। ठीक है, दो प्रकार के यूआई होते हैं। तो इसमें आएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 58 पे आइए। फेसबुक को आधिकारिक तौर पर कब लॉन्च किया गया था? तो पहली बात यह है कि जो फेसबुक है ये सबसे पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। नंबर 2, अगर हमें फेसबुक पर अपना अकाउंट क्रिएट करना है तो आपकी एज कम से कम 13 साल होनी चाहिए। नंबर 4, सबसे पॉपुलर एडवर्टीजमेंट के लिए हम लोग फेसबुक का यूज करते हैं और फेसबुक को 4 फरवरी 2004 में लॉन्च किया गया था और फेसबुक को हम शॉर्ट में FB कहते हैं। क्या कहते हैं? FB कहते हैं। निम्न में से कौन सा शॉर्टकट टेक्स्ट कर्सर को डॉक्यूमेंट की शुरुआत में ले जाएगा? अब मान लीजिए प्रेजेंट टाइम में जो मेरा कर्सर है वो M और E के बीच में है। तो प्रेजेंट टाइम में जहां पर कर्सर है, अगर हमें इस लाइन के स्टार्टिंग में कर्सर को ले जाना है तो हम होम की प्रेस करेंगे। ये क्या करेगा? ये लाइन की स्टार्टिंग में लेकर जाएगा। वहीं अगर मान लीजिए कर्सर हमारा यहां पर है और मैं इसी लाइन के सबसे लास्ट में कर्सर को मूव करना चाहता हूं तो इसके लिए हमें एंड का यूज करना पड़ेगा। तो क्या करेगा? ये लाइन के एंड में कर्सर को पहुंचा देगा। अगर हमें डॉक्यूमेंट के सबसे टॉप में जहां से पहली लाइन शुरू हुई है वहां पर जाना है तो हमें कंट्रोल के साथ में होम की प्रेस करना होगा। तो ये क्या करेगा? ये डॉक्यूमेंट के या बोल सकते हो कि पेज के स्टार्टिंग में पहुंचा देगा। अगर वहीं हमें डॉक्यूमेंट के सबसे लास्ट में जाना है तो कंट्रोल के साथ में एंड का यूज करना होगा। तो डॉक्यूमेंट के एंड में या बोल सकते हो पेज के एंड में पहुंचा देगा। और यहां से आपके एग्जाम में मैचिंग पूछी जाएगी। आपको ये 4 ऑप्शन देगा और इनको ऊपर नीचे कर देगा और बोलेगा भैया इनको आप मैच करिए। तो ऑप्शन भी आएगा कंट्रोल के साथ में होम, क्योंकि यहां पर डॉक्यूमेंट के बिगिनिंग में कहने की बात की गई है। ऑप्शन भी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60, डीएनएस का मतलब क्या होता है? तो डीएनएस का मतलब होता है डोमेन नेम सिस्टम। क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम। और ये काम जिस सर्वर पर किया जाता है उसको बोलते हैं डोमेन नेम सर्वर। इसका काम क्या है? इसका काम है डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करना। मान लीजिए आपने टाइप किया examzilla.com, तो ये क्या है? ये डोमेन नेम है, बट इसका कोई ना कोई आईपी एड्रेस होगा लाइक 124.52.64.1। तो इसका काम क्या है? डोमेन नेम को उसके करस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करना। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। 61, निम्न में से 3 विकल्पों के नाम बताएं जो इंसर्ट मीडिया मेन्यू में उपलब्ध हैं। यानी कि आप इंसर्ट मेन्यू पे क्लिक करिए, उसमें कमांड दी गई है मीडिया। तो बताइए कि मीडिया के अंदर कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो ये रहा हमारे सामने लिब्रे ऑफिस राइटर। हम गए इंसर्ट मेन्यू में, इसके बाद में मीडिया के अंदर तो आप देखोगे यहाँ पर गैलरी, स्कैन, ऑडियो और वीडियो, ये 3 प्रकार के ऑप्शन हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 62, हटाए गए ईमेल आमतौर पर कहां पर स्टोर होते हैं? तो जब भी आप किसी मेल को डिलीट करते हो, जब भी आप किसी ईमेल को रिमूव करते हो तो वो ट्रैश में जाकर स्टोर हो जाता है और 30 डेज के बाद वो ट्रैश से भी हट जाता है। जो मैसेज किसी ने आपको सेंड किए हैं वो दिखाई देते हैं इनबॉक्स में, जो मेल आपने सेंड किए हैं वो दिखाई देता है सेंड में, और जिनको आपने स्टार्ट कर रखा है वो आपको दिखाई देंगे स्टार्ट फोल्डर के अंदर। तो इसमें आएगा ऑप्शन कौन सा था? बी, ट्रैश फोल्डर। IPv6 एड्रेस का आकार कितना होता है? तो IPv6 का आकार 128 बिट होता है। तो ध्यान दीजिएगा, IPv4, IPv6 और मैक। अगर हम बात करें साइज के बारे में तो IPv4 होता है 32 बिट्स का, IPv6 होता है 128 बिट्स का और मैक होता है 48 बिट्स का। IPv4 और IPv6 यानी कि आईपी एड्रेस को हम लॉजिकल एड्रेस कहते हैं,
जबकि मैक एड्रेस को हम लोग फिजिकल एड्रेस कहते हैं और कई बार इसको हम लोग हार्डवेयर एड्रेस के नाम से भी जानते हैं। IPv4 और IPv6 ये आपको मिलेंगे नेटवर्क लेयर में, और जो मैक एड्रेस है ये आपको मिलेगा डेटा लिंक लेयर में। कहां पर? डेटा लिंक लेयर में। तो ऑप्शन सी आ जाएगा 128 बिट। हाँ बिल्कुल, जो फेसबुक है इसको मार्क जुकरबर्ग के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, डेवलप किया गया था। भीम का मतलब क्या होता है? तो भीम जिसके थ्रू आप लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हो, सिंपली क्या करना होता है, आप QR को स्कैन करते हो या फिर मोबाइल नंबर एंटर करते हो या फिर VPA को एंटर करते हो या फिर UPI ID को एंटर करते हो। तो बताइए कि VPA का फुल फॉर्म क्या होता है, UPI ID का फुल फॉर्म क्या होता है, और UPI ID का जो पासवर्ड है वो कितने डिजिट का होता है। तो जो भीम है और UPI है, इन दोनों को NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा डेवलप किया गया है, और प्रेजेंट टाइम में इसी के द्वारा इन दोनों ही एट्रीब्यूट को, दोनों ही सर्विसेज को कंट्रोल किया जाता है। भीम का मतलब होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी। आप लोगों ने भीम का यूज किया भी होगा, ऑप्शन डी आ जाएगा। और QR का मतलब होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड, और ये 2D होता है जिसमें आप लोगों को छोटे छोटे मैट्रिक्स देखने को मिलते हैं, और जो व्हाइट वाला पार्ट होता है उसको स्कैन किया जाता है। 65 सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए कौन सा सोशल नेटवर्क सबसे पॉपुलर है? तो सोशल मीडिया में मार्केटिंग के लिए सबसे पॉपुलर है फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप। ये तीनों के तीनों मेटा कंपनी के प्रोडक्ट हैं, ऑप्शन बी आ जाएगा। लिनक्स कर्नल की स्थापना किसने की थी? तो लिनक्स कर्नल की स्थापना लिनस टॉरवल्ड ने की थी, और लिनक्स ऑपरेटिंग का जो हार्ट है वो कहलाता है कर्नल। ठीक है, तो ऑप्शन बी आ जाएगा, लिनस टॉरवल्ड। 67 सिंगल वर्ड रेफरेंस टू वायरस, वॉर्म एटसेट्रा। तो वायरस, वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स, कीलॉगर, ये सारे के सारे मेलवेयर की कैटेगरी में आते हैं। ऑप्शन डी आएगा मेलवेयर, और मेलवेयर का फुल फॉर्म मलीशियस सॉफ्टवेयर होता है, डी आ जाएगा। एक निबल में कितनी बिट होती हैं? तो एक निबल में 4 बिट होती हैं। क्या होती हैं? एक निबल में 4 बिट होती हैं, और 8 बिट में 8 बिट्स का होता है 1 बाइट, या बोल सकते हो 2 निबल। ठीक है, तो ऑप्शन भी आएगा, एक निबल में 4 बिट होती हैं। GSM का मतलब क्या होता है बताइए? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GSM? हाँ बिल्कुल मनीष, UPI का फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है, जिसको NPCI के द्वारा लॉन्च किया गया है। UPI में आप जब भी ट्रांजैक्शन करते हो तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी फीस या चार्ज आपको नहीं देना होता है। एक मोबाइल नंबर पर एक से अधिक UPI अकाउंट हो सकते हैं। बिल्कुल सही है। यहाँ पर पूछा गया है GSM का फुल फॉर्म। तो G का मतलब होता है ग्लोबल, S का मतलब होता है सिस्टम, M का मतलब होता है मोबाइल। तो ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल टेली कम्युनिकेशन, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 70 पे आइए, ODF का फुल फॉर्म, तो ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ऑप्शन बी आ जाएगा। 71 आप 3D प्रिंटिंग सामग्री में क्या उपयोग करेंगे? जैसा कि आपको पता है कि आजकल 3D प्रिंटिंग भी आ गए हैं, 3D प्रिंटर भी आ गए हैं, जिसमें आप किसी भी इमेज को, किसी भी ऑब्जेक्ट को 3D में प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, क्या कर सकते हो? 3D में प्रिंट कर सकते हो। लाइए मैं आपको दिखाता हूं किस प्रकार से होते हैं 3D प्रिंटर, और ये किस प्रकार से ऑब्जेक्ट को बनाते हैं। तो मुझे टाइप करना पड़ेगा 3D प्रिंटर। ठीक, तो आपके सामने यहाँ पर 3D प्रिंटर आ चुका है, जिसमें आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा कि जो ये प्रिंटर है इसको हमने कंप्यूटर से कनेक्ट कर दिया, और जिस भी ऑब्जेक्ट को प्रिंट करना है, और जो भी आपने दिया होगा मटेरियल, लाइक रबड़, प्लास्टिक या फिर कोई मेटल, तो उसी से वो उसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर देगा। तो आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा
ये शायद अनबॉक्सिंग की जा रही है, यहाँ पे प्रिंट करके नहीं दिखाएंगे आपको शायद, ये असेंबल करने के लिए। ये देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये प्रिंटर है ना, ये प्रिंटर है जिसमें हमने कमांड दे दी और जो प्रिंटर है इसने प्रिंटिंग करना शुरू कर दिया जो ऑब्जेक्ट आपने यहाँ पर दिया होगा। तो मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ और जो वीडियो मैं यहाँ पर प्ले कर रहा हूँ इसका पर्पस ओनली एजुकेशन के लिए है। तो आप यहाँ पर देखिए इसने प्रॉपर तरीके से प्रिंट करके दे दिया है, ठीक है। जो भी आपने यहाँ पर यूज़ किया होगा मटेरियल उसी से बन जाएगा, चाहे वो आपका प्लास्टिक हो या फिर रेजिन हो या फिर मेटल हो या कोई और भी यहाँ पर हो सकता है। मैं आप लोगों को दिखाने का ट्राई करता हूँ। जैसा कि आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा 3D ऑब्जेक्ट को प्रिंटर ने प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पर आप लोगों के पास डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स हैं। तो आप रेजिन का भी यूज कर सकते हो, प्लास्टिक का भी यूज कर सकते हो, कार्बन फाइबर का यूज कर सकते हो, मेटल का यूज कर सकते हो। ऑप्शन सी आएगा बोथ ऑफ द अबव। 72 जो ट्रांजिस्टर है इसको किस पीढ़ी में यूज किया गया था? तो पहले में यूज हुआ था वैक्यूम ट्यूब और सेकंड में यूज हुआ था ट्रांजिस्टर। तो ऑप्शन सी आएगा। बिल्कुल, लिब्रे ऑफिस किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो लिब्रे ऑफिस को द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन के द्वारा डेवलप किया गया है। किसके द्वारा? द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन के द्वारा डेवलप किया गया है। ऑप्शन सी आ जाएगा। और ध्यान दीजिएगा आपके एग्जाम में इतने ही डीपली और इससे डीपली भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो कि मैंने आप लोगों को पेड बैच में प्रीमियम एमसीक्यू के नाम से प्रोवाइड किया है, जो कि निलिट ने खुद से डिजाइन किए हैं। तो आपके एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जहां पे आपकी सोच भी नहीं जा सकती। तो इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि अगर आप लोगों ने 1000 रुपए की फीस एग्जाम फॉर्म फिल करने में पे की है तो यहाँ पर ओनली 91 रुपीज़ का बैच है, तो इसको आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपका अच्छे ग्रेड से एक ही बार में एग्जाम क्रैक हो जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेकर डिस्प्ले आ। तो अगर कोई सेंटेंस में कोई ग्रामेटिकल एरर है तो ऐसे में उस कंटेंट को रेड लाइन से डिनोट किया जाएगा। ऑप्शन ए आएगा रेड। 75 लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में नेविगेट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो ये हमारे सामने रहा लिब्रे ऑफिस इंप्रेस, जहां पे हम क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन को क्रिएट करते हैं। अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो आना पड़ेगा आप लोगों को व्यू में। व्यू में आने के बाद आप देखिएगा यहां पर लिखा हुआ है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5। क्या होती है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5। और साइड बार की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस F5 होती है। रूलर के लिए कंट्रोल शिफ्ट R होती है। और ये तीनों ऑप्शन कहां पर मिलते हैं? व्यू में मिलते हैं। और डिफॉल्ट रूप से कौन सा व्यू होता है? आंसर आएगा नॉर्मल व्यू होता है, ठीक है। नेक्स्ट 76 एक समय में एक शब्द को सेलेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? तो अगर हमें एक वर्ड को सेलेक्ट करना है तो डबल क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन भी आएगा डबल क्लिक। 77 पे आइए, रिचर्ड स्टॉलमैन फ्रॉम MIT। MIT के रिचर्ड स्टॉलमैन ने एक स्पेशल टाइप का लाइसेंस इस्टेब्लिश किया। बताइए उस लाइसेंस का नाम क्या है? रिचर्ड स्टॉलमैन फ्रॉम MIT established a special license, the license is। और ध्यान दीजिएगा आपसे पूछेगा कि जो लिब्रे ऑफिस है ये ओपन सोर्स है, अच्छी बात है, बट ये कौन से लाइसेंस के थ्रू है? तो आप आइएगा हेल्प में, यहां पर दिखाई देगा लाइसेंस इंफॉर्मेशन। तो आप यहां पर क्लिक करिएगा तो यहां पर देखने को मिलेगा आप लोगों को लिखा हुआ है कि जो लिब्रे ऑफिस है ना, ये आप लोगों को मोजिल्ला पब्लिक लाइसेंस वर्जन 2 के तहत प्रोवाइड किया जाता है। इस चीज को आप नोट कर लीजिए, आपके एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है, आपके एग्जाम में पूछी जाती है। तो रिचर्ड स्टॉलमैन के द्वारा GNU लाइसेंस को डेवलप किया गया था। ऑप्शन ए आएगा GNU। क्वेश्चन नंबर 78 पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर इज यूजली। बताइए
सार्वजनिक डोमेन सॉफ्टवेयर को आमतौर पर हम लोग कम्युनिटी सपोर्टेड कहते हैं, ऑप्शन सी आ जाएगा। पोस्ट कहां पर स्थित होता है, तो चाहे वो पोस्ट हो या फिर बायोस हो, और ध्यान दीजिएगा जो पोस्ट है ना इसका फुल फॉर्म पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है, और एक इसी की छोटी सी प्यारी सी बोल सकते हो भाई है जिसका नाम है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो ये दोनों भाई एक ही घर में रहते हैं जिसका नाम है रोम, यानी कि रीड ऑनली मेमोरी। ठीक है, तो ऑप्शन डी आएगा रोम। क्वेश्चन नंबर 81, नई फाइल बनाने के लिए लिनक्स कमांड का उपयोग किया जाता है। तो अगर हमें लिनक्स में एक नई फाइल क्रिएट करनी है तो इसके लिए हमारे पास टच कमांड है। टच कमांड की सहायता से आप एक नई फाइल बना सकते हो। ऑप्शन डी आएगा टच कमांड। OSI मॉडल में कितनी लेयर होती हैं, तो आंसर आएगा OSI जिसको ISO के द्वारा डेवलप किया गया है, इसमें 7 लेयर होती हैं। फुल फॉर्म की बात करें तो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन होता है। एक इसी का बड़ा भाई है जिसका नाम है TCP/IP मॉडल, इसमें 4 लेयर होती हैं और इसका फुल फॉर्म ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। ऑप्शन डी आएगा यानी कि 7। 82 पे आइए, कोबोल का फुल फॉर्म क्या होता है, बताइए कोबोल का फुल फॉर्म क्या होता है। तो कोबोल एक प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको हम बिजनेस पर्पस से यूज करते हैं। इसका फुल फॉर्म कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल, मैं ट्राई करता हूं कि आज ही आपके साथ में पाइथन का भी गेस्ट पेपर डिस्कस करूं। ठीक है, 83 पे आइए, टेलीग्राम ग्रुप में हम अधिकतम कितने लोगों को जोड़ सकते हैं, बताइए। आप लोगों ने टेलीग्राम का यूज किया होगा और मैं भी आपको रिकमेंड करता हूं, अगर आप टेलीग्राम का यूज करते हो तो आप न्यू आइडियाज YT को ज्वाइन कर लीजिए। इसी नाम से टेलीग्राम पे हैं, जो लेटेस्ट अपडेट होती है वो आप लोगों को टेलीग्राम पर भी मिल जाती है। अगर आप चाहें तो आप हमसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकते हैं ताकि जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है एग्जाम को लेकर या फिर क्लास को लेकर वो आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। क्योंकि जो यूट्यूब होता है ना वो कई बार आप लोगों को काफ़ी टाइम बाद नोटिफिकेशन सेंड करता है, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लीजिए, टाइप कर दीजिएगा कनेक्ट, ताकि आप लोगों से छोटी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। तो पहली बात यह है कि जो टेलीग्राम है इसकी सहायता से हम लोग IM करते हैं, यानी कि इंस्टेंट मैसेजिंग करते हैं, या बोल सकते हो टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक मैसेंजर, ये सभी के सभी IM के एग्जाम्पल हैं। और टेलीग्राम ग्रुप में आप अधिकतम 2 लाख लोगों को जोड़ सकते हो। कितना? 2 लाख लोगों को जोड़ सकते हो। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा? 2 लाख। ऑप्शन डी। लिब्रे ऑफिस राइटर के स्टाइल मेन्यू के अंतर्गत निम्न में से कौन सा विकल्प नहीं है? तो ये रहा हमारे सामने लिब्रे ऑफिस राइटर। हम आए स्टाइल मेन्यू के अंदर, तो यहाँ पर हेडिंग 1 जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल 1, हेडिंग 2 कंट्रोल 2, हेडिंग 3 कंट्रोल 3, यानी कि ये 3 लेवल की हेडिंग प्रोवाइड करता है, H1, H2 और H3, ना कि H4 की। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन सी, यानी कि H4। 85, एक प्रोग्राम का सेट जिसमें पूर्ण डॉक्यूमेंटेशन होता है तो इसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर पैकेज। क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर पैकेज। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 86, ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम शो करने के लिए लिनक्स कमांड का उपयोग किया जाता है। अगर हमें सिस्टम में जो OS इंस्टॉल है उसका नाम शो कराना है तो इनमें से कौन सी कमांड का यूज किया जाएगा? तो UNAME का यूज किया जाएगा। ऑप्शन डी आ जाएगा। बिल्कुल सही है। एटीट्यूड गर्ल, गायत्री, रचनात्मक कला मंच, सचिन, KGS, कौन है ये? शशिकांत, नेहा, हर्ष, बहुत बढ़िया। जोकर, वाओ क्या नाम है, बहुत ही VIP नाम है जोकर। वे आमतौर पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर द्वारा प्रदान किए गए यूजर इंटरफेस के माध्यम से सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो जो यूजर होता है ना वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा जो UI प्रोवाइड किया गया है उसके साथ में इंटरेक्ट करता है, कमांड देता है। ऑप्शन सी आएगा यूजर्स।
इनमें से कौन सा एक वैलिड ईमेल एड्रेस है? तो ध्यान दीजिएगा, जो ईमेल एड्रेस है ये 2 पार्ट में होता है और दोनों पार्ट @ के द्वारा अलग होते हैं। तो @ के पहले का जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं यूज़र नेम, और @ के बाद में जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं होस्ट नेम, या बोल सकते हो सर्वर नेम, या बोल सकते हो ईमेल सर्विस प्रोवाइडर नेम। ठीक है, तो पहले आएगा यूज़र नेम, उसके बाद में @ का साइन एंड सर्वर का नाम। ऑप्शन सी आ जाएगा support@examzilla.com। 89, निम्न में से कौन सा AI एजेंट का टाइप नहीं है? जो AI के एजेंट हैं वो नॉर्मली 5 प्रकार के होते हैं। एक तो हो जाएगा लर्निंग AI एजेंट, गोल बेस्ड AI एजेंट, सिंपल रिफ्लेक्स AI एजेंट, इसके बाद में मॉडल बेस्ड AI एजेंट, और इसके बाद में आ जाता है यूटिलिटी बेस्ड AI एजेंट। तो यूनिटी टाइप का कोई भी AI एजेंट नहीं है, बल्कि क्या होता है, यूटिलिटी होता है। ऑप्शन डी आएगा यूनिटी बेस्ड AI एजेंट। 90 पे आइए, SMTP किसके साथ में एसोसिएट है? तो SMTP, POP3, IMAP ये सभी के सभी इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी कि ईमेल में यूज होने वाले प्रोटोकॉल के एग्जाम्पल हैं। ऑप्शन बी आएगा इलेक्ट्रॉनिक मेल। और ध्यान दीजिएगा, SMTP का फुल फॉर्म सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, जो कि पोर्ट नंबर 25 पे काम करता है। जो बातें मैं आप लोगों को बताता हूं वो ओनली मैं आपको कथा नहीं सुनाता हूं, बल्कि आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो आप उसको इग्नोर ना किया करिए, उसको नोट कर लिया कीजिए, क्योंकि कई बार छोटी छोटी बातें लंबी हो जाती हैं। ठीक है। 91, लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव एज की शॉर्टकट की क्या होती है? तो इसके लिए आपको आना पड़ेगा फाइल मेन्यू में, और यहां पर दिखाई देगा सेव एज। शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+Shift+S। ऑप्शन सी आ जाएगा। DBMS का फुल फॉर्म क्या है? तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ऑप्शन बी आएगा। 93, अंडू कमांड इज अवेलेबल इन विच मेन्यू? जो अंडू कमांड है वो कौन से मेन्यू में मिलती है? तो इसके लिए आपको आना पड़ेगा एडिट में। यहीं पे आपको दिखाई देगा अंडू, जिसका मतलब होता है अनडूइंग यानी कि Ctrl+Z, रीडूइंग यानी कि रीडू Ctrl+Y, और रिपीट करने की शॉर्टकट की Ctrl+Shift+Y। ये आपके एग्जाम में पूछी जाती है और इसमें काफी लोग गलती कर देते हैं। और पेस्ट स्पेशल के लिए Ctrl+Shift+V, पेस्ट अनफॉर्मेटेड के लिए Ctrl+Alt+Shift+V। तो यहाँ पे क्या आएगा? एडिट। 94, USSD जो है ये किस फ्रीक्वेंसी पे काम करता है या फिर कौन से नेटवर्क पे काम करता है? तो मैंने आप लोगों से भी पूछा था GSM का फुल फॉर्म। तो जो GSM नेटवर्क होता है ना, इसी का यूज करता है USSD। ठीक, क्या होता है? USSD। और इसका फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट करिएगा। ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोगों को मोबाइल फोन से, है ना, अगर नेट नहीं है, बिना नेट के बैलेंस को चेक करना है या फिर कोई मनी ट्रांसफर करना है, तो ऐसे केस में आप *99# इस कोड को यूज करोगे, तो ऐसे में आप बिना नेट के ट्रांजैक्शन कर सकते हो। तो ये भी कोड आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। तो इसमें आएगा ऑप्शन बी GSM नेटवर्क। 95, अमेजॉन द्वारा लॉन्च की गई क्लाउड सेवा का नाम क्या है? और आपको पता है कि जो अमेजॉन है ये एक प्रकार की ई-कॉमर्स वेबसाइट है, और इसी का एक प्रोडक्ट है दैट इज क्लाउड सर्विस, दैट इज AWS यानी कि अमेजॉन वेब सर्विसेज। ऑप्शन भी करेक्ट आंसर होगा AWS। 96 पे आइए, MQTT का फुल फॉर्म क्या होगा? MQTT जो कि IoT यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स में पार्टिसिपेट करता है, और ये M2M यानी कि मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन में यूज होता है। इसका फुल फॉर्म MQ टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल होता है, और कई बार इसको हम लोग मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल भी कहते हैं।
ऑप्शन डी आएगा ए एंड बी। 97 आईएफएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? आप लोगों ने कभी ना कभी ट्रांजैक्शन किए होंगे, तो जब भी आप अमाउंट को डिपॉजिट करते हो या फिर आरटीजीएस करते हो, नेफ्ट करते हो, तो ऐसे केस में आईएफएससी कोड की रिक्वायरमेंट होती है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, और ये 11 डिजिट का होता है और ये अल्फा न्यूमेरिक होता है, यानी कि अल्फाबेट्स भी होते हैं और नंबर भी होते हैं। बिल्कुल सही है। हाँ, क्या होता है? अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, यूएसएसडी का फुल फॉर्म होता है। बहुत बढ़िया। विपाशा, मनीष, राजा बाबू, क्या बात है, राजा बाबू, गायत्री, एवीपी, केजीएस, बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल, तो इसमें क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। अच्छा, आप मुझे बताइए कि एक होता है आईएफएससी कोड और एक कौन सा कोड होता है? हाँ, क्या होता है उसका नाम? अरे हाँ, स्विफ्ट कोड। बताइए इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन ए आ जाएगा इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। बेसिकली जब भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये मान लीजिए इंडिया है, ये क्या है? ये इंडिया है, और मान लीजिए यहाँ पर कई सारी ब्रांचेस हैं, कई सारी बैंक हैं। मान लीजिए ये एसबीआई की बैंक है, और ये मान लीजिए कहाँ पर है? ये है इंदौर में। कहाँ पे है? ये है इंदौर में। और ये एक ब्रांच मान लीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा की है, जो कि कानपुर में है। ठीक, तो अगर आप लोगों को यहाँ से यहाँ पर पैसे ट्रांसफर करने हैं, या फिर एसबीआई के ही दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करने हैं, या अदर डिवाइस में ट्रांसफर करने हैं, तो ऐसे केस में आप लोगों को आईएफएससी कोड की रिक्वायरमेंट होती है, अगर ट्रांजैक्शन इंडिया के अंदर ही एक बैंक से दूसरे बैंक में करना है तो। बट मान लीजिए आपका जो खाता है वो इंडिया के एसबीआई में है, और जो आपके पापा जी हैं वो रहते हैं सऊदी अरब में। कहाँ पर रहते हैं? सऊदी अरब में। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ से जो भी वहाँ पर बैंक होगी, वहाँ के बैंक से आपके बैंक में पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो ऐसे केस में स्विफ्ट कोड की रिक्वायरमेंट होती है, ना कि आईएफएससी कोड की। तो कहने का मतलब ये है कि जब कंट्रीज के बीच में ट्रांजैक्शन करना हो, तो ऐसे केस में हम लोग स्विफ्ट कोड का यूज करते हैं। अगर इंडिया के अंदर ही एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे ट्रांसफर करने हैं, ट्रांजैक्शन करना है, तो आईएफएससी कोड की रिक्वायरमेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 98, राइटर में गो टू पेज फीचर उपलब्ध खोलने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का यूज किया जाएगा? तो गो टू पेज के लिए होती है Ctrl+G, ऑप्शन बी आ जाएगा। 99, स्लाइड शो करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो स्लाइड शो, ये ऑप्शन कहां पर मिलेगा? तो ये मिलेगा स्लाइड शो मेन्यू में, यहां पर दिखाई देगा स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड, शॉर्टकट की हो जाएगी F5, और करंट स्लाइड की होती है Shift+F5। तो यहां पर क्या आएगा? ऑप्शन डी F5। क्वेश्चन नंबर 100, नंबर जो 0x से शुरू होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो अगर कोई नंबर 1 से लेकर 9 तक की डिजिट में लिखा गया है, लाइक 7, 5, 4, 3, तो ये कहलाएगा डेसिमल। ठीक है, हमने लिखा यहाँ पर मान लीजिए 0O, ठीक है, यह मैं कर लेता हूँ। ठीक है, यह मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉर एग्जाम्पल 100101, तो ये कहलाएगा बाइनरी। इसी प्रकार से हमने लिखा यहाँ पर 7425, तो ये कहलाएगा आप लोगों का ऑक्टल, और ये 0O से शुरू होगा। इसी प्रकार से अगर कोई नंबर 0x से शुरू होता है, लाइक हमने यहाँ पर लिखा 1A2, तो ये कहलाएगा हेक्साडेसिमल। तो ऐसे नंबर जो कि 0x से शुरू होते हैं वो कहलाते हैं हेक्साडेसिमल सिस्टम। तो आज हमने आपके साथ में 100 MCQs का मॉडल पेपर डिस्कस किया है। 100 में से आपके कितने क्वेश्चन सही थे आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ जो फ्री वाली PDF है उनको आप बेनिफिट लीजिए। फ्री वाली PDF को लेने के लिए आपको आना है एग्जाम जिला पे, O लेवल पे क्लिक करिएगा, दिखाई देगा फ्री PDF। तो आप लोगों को यहाँ पर फ्री PDF देखने को मिल जाएंगी, इनको डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि PDF को पढ़ने में कम टाइम खर्च होता है। वहीं अगर आप लोगों को
सेम इंटरफेस पे जैसा आपके एग्जाम में रहेगा उस पर प्रैक्टिस करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए और जो भी आपका प्यारा सा नाम है वो यहाँ पे एंटर कर दीजिए और स्टार्ट पे क्लिक कर दीजिए। तो ऐसा इंटरफेस आएगा, इसी इंटरफेस पे आप लोगों का एग्जाम होना है। तो आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि जो आपके अंदर का डर है वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। वहीं जब आप लोगों का MCQ एग्जाम हो जाए, प्रैक्टिकल की तैयारी करनी है तो आइएगा O लेवल पे और सिंपली आप प्रैक्टिकल पे क्लिक कर दीजिएगा। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन, उसका सोल्यूशन, साथ ही साथ यहाँ पर क्लिक करके आप वीडियो की फॉर्मेट में इस क्वेश्चन को चेकआउट कर सकते हो। बैच में इनरोल करना है तो स्टोर पे क्लिक करिएगा। यहाँ पे क्लिक करके आप बैच के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हो और यहाँ पर क्लिक करके बैच में इनरोल कर सकते हो। अगर ओनली आपको MCQ या फिर प्रैक्टिकल की तैयारी करनी है तो आप लोगों को यहाँ पर अलग से प्रैक्टिकल का बैच और अलग से MCQ का बैच प्रोवाइड किया गया है। तो आप यहाँ पर अलग अलग बैच भी ज्वाइन कर सकते हो और ऑनलाइन टेस्ट पे क्लिक करके यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हो। अब तक इसको 21,16,699 लोगों ने अटेम्प्ट किया है और अपना एग्जाम क्वालिफाई किया है। तो आप यहाँ पर आकर फ्री वाले मॉक टेस्ट को ट्राई करिए क्योंकि यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे सेम ऑप्शन के साथ में। ठीक है, तो आपके पास कोई भी डाउट है तो कमेंट आउट कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो भी आप लोगों का सजेशन है, आपको क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप लिब्रे ऑफिस की इस क्लास को चेकआउट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। डिट्टो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ओनली यही क्लास आप लोगों को एग्जाम क्वालिफाई कराने की पावर रखती है। ठीक है, तो आपके एग्जाम के लिए बेस्ट विशेष। आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आए